कानपुर चैप्टर ऑफ कास्ट अकाउंटेंट में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन रोल ऑफ CMAS इन एक्लरेटिंग इंडियन इकोनॉमी विषय पर किया गया। कार्यक्रम में सांसद सत्यदेव पचौरी कानपुर का स्वागत सचिव अजय कुमार शर्मा ने किया। सांसद द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके किया गया। उन्होंने कहा कि चीन की इकोनॉमी के साथ यदि भारतीय उद्यमियों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने उत्पादों की लागत को न केवल काम करने के लिए करना होगा बल्कि न्यूनतम स्तर पर लाना होगा। उन्होंने कहा कि आज कोरोना के कारण विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का परिणाम है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सांसद ने डॉक्टर आशुतोष मिश्रा की कास्ट एंड मैनेजमेंट पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि इस पुस्तक की आवश्यकता आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। भारत को अर्थ जगत में विश्व गुरु बनाने के लिए इन विषयों पर शोध व पुस्तकों की महती आवश्यकता है। कार्यक्रम में ब्रजेश दीपांकर डिप्टी कमिश्नर SGST कानपुर इस सेशन में GST के नियमों का सरलीकरण के विषय में बताया, जिससे कि उद्यमियों व करदाता को GST के नियमों का अनुपालन आसानी से कर सकें। इस विषय पर उन्होंने जानकारी प्रदान की। मुख्य वक्ता सुनील अग्निहोत्री ने भारत सरकार द्वारा लघु उद्यमियों को दी जाने वाली वित्त एवं साख सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम पर प्रकाश डाला जाएगा जो उद्यमिता के लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। उन्होंने अपने उद्बोधन में आगे कहा कि आज देश में लघु इकाई के लिए भारत सरकार की वित्तीय मदद के लिए लोन की कई स्कीमें हैं, जिनमें साथ ही साथ आज का दौर स्टार्टअप का है और भारत के नवयुवक इस क्षेत्र में प्रगतिशील हैं। इस सेमिनार में CSCI के चेयरमैन और सचिव उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा चेयरमैन त्रिवेदी ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया और संस्थान के विषय में विस्तृत जानकारी दी। कानपुर से संवाददाता शकील अहमद की रिपोर्ट। एक्चुअली इस सेमिनार का उद्देश्य ये है कि जो इंडियन इकोनॉमी है इसको हाउ टू एक्सीलरेट, किस तरीके से आगे बढ़ाएं। आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से कोरोना के कारण हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे भारत की हो जाएगी, तो ये 2 साल से कोरोना के कारण ये इकोनॉमी में थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है। तो हम लोगों का प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से किया गया है कि हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं। और इस बढ़ाने के लिए क्या है, कास्ट अकाउंटेंट जो होता है वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा है और वो खर्चा गलत है सही है, हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई करके एक्चुअल कास्ट निकालते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन करने के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है। आज की तारीख में हमारे यहाँ पर कंपटीटर्स जैसे चाइना से तमाम माल हमारे यहाँ आता था तो हमारी इंडस्ट्री डाउन हो रही थी। उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ का जो माल है वो काफ़ी महंगे दामों में बिकता था और चाइना सस्ते दामों में बेच देती थी। तो कास्ट अकाउंटेंट का रोल ये होता है कि जो हमारी कीमत महंगी क्यों हो रही है, कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जिसको कि हम हटा सकते हैं और हमारा प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से चाइना से कंपेयर करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है उनकी तुलना में सस्ता हो और हम उस चीज़ को बेचें। जब हम अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेचेंगे तो बट नेचुरल हमारा जो भी विश्व में जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने जो आज सेमिनार किया है उस सेमिनार में एक तो ये रोल रहेगा कास्ट अकाउंटेंट का, किस तरीके से उसको कास्ट को कम करें, प्लस एक डायरेक्ट टैक्सेशन पे भी है कि टैक्स में किस तरीके से लोग टैक्स देते हैं। तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, लोगों को पता नहीं, तो लोगों को हम बता रहे हैं कि किस तरीके से टैक्स में आप लोग फाइलिंग करिए और इस तरीके से देश को उन्नति पे। इस वक्त देश में जो अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं? इस समय देश में अर्थव्यवस्था के हालात देखिए, पूरे विश्व में ड्यू टू कोरोना एक बार स्थिर हो गया है। जो भी हमारा ग्रोथ रेट ऊपर जा रहा था वो अभी कल या परसों की न्यूज़ में है कि 9% हमारी रहना है ग्रोथ रेट।
तो अब ये धीरे धीरे और इस समय जो लहर आ गई है ओमिक्रॉन की, जिसे कि हम समझते हैं कि 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगी, मगर ये मोदी जी के कारण जो इन्होंने तमाम स्टार्टअप और कई चीज़ें ये ला रहे हैं, इससे हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ये सुधरेगी और हमारा देश जो है काफ़ी आगे जाएगा। अगर